स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं डिज़ाइनर पैडेड ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो पैडेड ब्लाउज़ काटा था वो 3 पार्टों में काटा था। एक तो मेन फैब्रिक हो गया, ये मेन फैब्रिक हो गया, और ये बीच वाला पार्ट हो गया इसका, जो हमने यहाँ से अटैच कर रखा है, ये बीच वाला पोर्शन हो गया। और इसी के साथ हमने जो अंदर की लाइनिंग काटी थी यानी अस्तर काटा था, वो भी 3 पार्टों में काटा था। और अंदर जहाँ पैड लगेंगे वो भी हमने 3 पार्टों में काटा था, 1, 2 और 3 पार्टों में काटा था हमने इस ब्लाउज़ को। तो इसके लिए सबसे पहले सिंपल ब्लाउज़ की तरह हमने जो ये पार्ट काटा था, हमने इसको हम अटैच करेंगे। यहाँ से अस्तर के साथ हमने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा बीच वाला पार्ट था उसको भी हमने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। और अब इसके साथ मैं इसको अटैच करना बताऊंगी। इसमें सबसे मेन ध्यान देने वाली बात यह है, जो हमने जहाँ पे हमने बस्ट पॉइंट काटा था इसका, जो जहाँ पे पैड अटैच होंगे, जो बस्ट पॉइंट काटा था और इस पर हमने कट लगाए थे, ये कट से कट मिलना चाहिए। इसका अभी जो हमने कट काटा था इसका बस्ट पॉइंट का, जहाँ से हमारे पैड अटैच होंगे वहाँ पे हमने कट किया था, वहीं से हम सिलाई लगाएंगे इस पे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। यहाँ से सिलाई लेते हुए जाएंगे, कट से कट मिला करके। इस पैडेड ब्लाउज में सबसे मेन ध्यान देने वाली यही बात है कि इसमें थोड़ा सा जो ऊपर जो साइड वाला पोर्शन होता है उसे ऊपर रखेंगे और जो बीच वाला पोर्शन है उसको हम नीचे रखेंगे और सिलाई घुमाते हुए लगाएंगे, जिससे उसका जो राउंड आता है वो बिल्कुल सही आए। और इसे लूज रखेंगे और इसे सिंपल रखेंगे। इसको लूज रखते हुए हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने इस पे डबल सिलाई मार करके अटैच कर दिया है। ये यहाँ से अब हम इसे प्रेस से बिल्कुल सेट कर लेंगे या फिर नाखून की सहायता से इसे बिल्कुल सेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल प्लेजर उठा करके जहाँ पे हमने ये राउंड काटा था क्या उसका पैड अटैच करने के लिए, वहाँ पे राउंड शेप में ही सिलाई लगाएंगे। ये सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है। बाकी और सिंपल ब्लाउज़ की तरह अस्तर अटैच होगा। पैडेड ब्लाउज़ में सबसे मेन यही होता है कि जो ये सिलाई होती है ये राउंड लगती है। प्लेजर जो मशीन का प्लेजर है उसे उठा उठा करके आप सिलाई लगाएंगे और इसे प्रेस से अच्छे से बिठा देंगे। प्रेस से अच्छे से बिठाने के बाद इस पर इंटरलॉक वगैरह कर देंगे। अब जो नीचे वाला पार्ट है, जो जिस पे हम पैड अटैच करेंगे, उसे भी हमने इसी तरीके से सिलाई मार करके और इस पे इंटरलॉक वगैरह करके डबल सिलाई लगा करके इंटरलॉक करके इसे अटैच कर दिया है। मेन जो बीच वाला पार्ट है उसे अटैच कर दिया है। इस पे हम पैड लगाना बताएंगे आपको। यहाँ से हम बस्ट पॉइंट लेंगे इसका। इंच टेप से हमने बस्ट पॉइंट काटा था 9.5 पे। कंधे से 9 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट था, तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर तीरे में चला जाएगा, इसलिए 9.5 पे मार्क कर देते हैं। 9.5 पे मार्क करने के बाद आप चाहो तो इस पे डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो, या फिर पैड का भी सेंटर लेते हुए इसे एक बार सुई से टक कर देंगे। जो ये बाहर जिस पे पैड अटैच हो रहा है उसे हमने
ऊपर तिरे से जॉइंट कर दिया है। अब इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए और पैड का सेंटर पॉइंट लेते हुए हम इस पे एक बार सुई से अटैच कर लेंगे, जिससे ये सिलते समय इधर उधर न जाए। जहाँ हमने मार्क कर रखा है बस्ट पॉइंट का, बिल्कुल वहीं पैड अटैच होगा। और फिर इस पे चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो जो ये सेंटर पॉइंट है इसे मशीन से भी अटैच कर सकते हो। मैं सुई से इसलिए अटैच कर रही हूँ जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब जो ये हमारा पैड है ये अस्तर वाले पे अटैच हो चुका है। अब हम इस पे सिलाई करेंगे, जैसे मैंने ये पहले से ही कर रखा है। इसको हम बराबर सेट करते हुए और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अगर आपने बस्ट पॉइंट सही तरीके से ले रखा है इसका, तो इसमें पैड में स्टिचिंग के दौरान बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। सही बस्ट पॉइंट लेने पे और सही जगह अगर आपने टक कर रखा है पैड को, तो इसमें झोल नहीं आता है। इस तरीके से हमने इसमें पैड अटैच कर दिए हैं। और जो ये मेन फैब्रिक है उसे भी बिल्कुल जिस तरीके से एक सिलवाना बताया था मैंने, उसी तरीके से दूसरा भी हमने अटैच कर दिया और प्रेस से अच्छे ढंग से बिठा दिया है। अब इसे ढंग से बिठाने के बाद इसकी लेंथ लेंगे हम कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। उसकी लेंथ कवर करने के बाद फिर हम इस पर पट्टी अटैच करेंगे, क्योंकि पट्टी वाली ब्लाउज़ों में जो शेप आती है वो अच्छी आती है। इसलिए लेंथ कवर करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग करके इसमें पट्टी अटैच कर लेंगे। चौदह इंच ब्लाउज़ की लेंथ है, तो मैं 13 पे मार्क कर रही हूँ। 13 पे मार्क करने के बाद इसकी हम जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे और इस पर पट्टी अटैच कर लेंगे। और अब ये बैक पार्ट है हमारा, ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये सिंपल, जैसे सिंपल ब्लाउज होता है उसी तरीके से अस्तर इस पे अटैच हो जाएगा। अस्तर अटैच होने के बाद इसे प्रेस से अच्छे से बिठा दीजिए। बिठाने के बाद जो हमने इसका पीछे का राउंड नेक के साथ जो डिज़ाइन काटा था वो बुकरम पे अटैच हो चुका है। बुकरम पे अटैच कर दिया है हमने। बुकरम पे अटैच करने के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा ये लगाना, शेप आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने इसमें ये वाली शेप काट रखी है, ओवल शेप काट रखी है, आप अपने हिसाब से काट सकते हो। यहाँ जो ये पीछे वाला पार्ट है यहाँ तक राउंड कॉलर आएगा हमारा, तो हम यहीं से ही इसको अटैच करेंगे। जो ये हमारी शेप है ये इस कोने से स्टार्ट होगी और इसे हम कपड़े पे अटैच कर लेंगे। अब हमने ये बुकरम का गला इस बैक पार्ट पे अटैच कर दिया। ये सिंपल जैसा सिंपल गला होता है वैसे ही अटैच कर दिया है इसे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो भी नेक डिज़ाइन होगा हमारा उसमें कट लगाने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो फिर जो प्रॉपर शेप होती है वो शेप आती नहीं है बिना कट के। और जहाँ गोलाई है वहाँ ज़्यादा कट लगा दीजिए। फिर इसे हम जो कोने वाली सिलाई होती है वो लगा देंगे। जो कॉर्नर की सिलाई होती है उसे स्टिच कर लेंगे। ध्यान ये रहे कि
यहाँ से तीरा अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राउंड कॉलर आएगा। तीरा इसका ये है, ये वाला पोर्शन है जो फ्रंट पार्ट में ये पोर्शन है, यहाँ राउंड कॉलर फिट होगा। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक राउंड कॉलर जाएगा, तो इसलिए इसका तीरा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका जो आर्म होल है वो बिल्कुल नेक लाइन से अटैच होगा, इसलिए इसका तीरा बिल्कुल 1 इंच का होगा, जो आधा इंच राउंड कॉलर में चला जाएगा और आधा इंच आर्म होल की राउंड पट्टी में चला जाएगा। इसलिए हम इसे यहाँ से अटैच करेंगे। जो हमने पहले से ही 1 इंच का इसका शोल्डर काटा था या फिर तीरा काटा था, उसे ही अटैच करेंगे। अब ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। इस पे हम इंटरलॉक वगैरह कर देंगे और प्रेस से इसे अच्छे से बिठा देंगे। अच्छे से बिठाने के बाद इस पे नीचे पट्टी अटैच कर लेंगे। इसको बराबर सेट कर लिया है। जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ रख करके इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा मेन ये पैड वाला फैब्रिक, जो पैड वाला पार्ट है और जो मेन पार्ट है, उससे हम नीचे की साइड से अटैच कर लेंगे। सेंटर पॉइंट को ध्यान रखते हुए जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे सेंटर के साथ सेंटर से मिलाते हुए लेते हुए जाएंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। ध्यान ये रहे कि इस पर ढंग से प्रेस होनी चाहिए, जिससे इसमें बीच में सलवट ना पड़े। और अब जो नीचे की साइड है जहाँ हमने पट्टी अटैच करनी है, वहाँ से हम इसे स्टिच कर देंगे। एक बार पहले जो मेन फैब्रिक है और जो पैड वाला फैब्रिक है, दोनों को अटैच कर लेंगे। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए सिलाई एक बार उधर करेंगे और फिर दूसरी बार इधर करेंगे, जिससे हमारा सेंटर गड़बड़ा ना जाए। अगर सेंटर गड़बड़ दायां बायां चले जाएगा तो पैड फिर अलग अलग जगह चले जाएंगे। इसलिए सेंटर का विशेष ध्यान रखें और इसे दोनों को अटैच करते हुए चले जाएं। अब हमने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद अब जो हमने पट्टी काट रखी थी, पट्टी आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काट सकते हो। मैंने इसमें 2 इंच की पट्टी काट रखी है, जो तैयार हमें 1.5 इंच मिल जाएगी, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद इसका भी सेंटर लेते हुए पट्टी अटैच कर लेंगे। अब ये हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। ये पट्टी अटैच हो चुकी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में ये पट्टी अटैच की, उसी तरीके से हम जो बैक वाला पार्ट है हमारा, इसमें भी हम प्लेट्स लगाने के बाद पट्टी अटैच कर लेंगे। प्लेट आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैं इसमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग प्लेट डाल रही हूँ। जो नेक विड्थ है वहाँ से मैंने 5.5 ले रखा है, 5.5 विड्थ ले रखी है और लेंथ ले रखी है इसकी 6.5 इंच की। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में जो प्लेट पड़ती है, अब हम इस प्लेट को डालेंगे और इस पे भी पट्टी सेम आगे फ्रंट वाली पार्ट की तरह अटैच करेंगे।
आप चाहो तो एक बार इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे जो अस्तर है वो इधर उधर ना फैले, और डायरेक्ट इस पर प्लेट भी डाल सकते हो। मैं 1.25 इंच की प्लेट डालती हूँ, जो सेंटर प्लेट होती है, जो फ्रंट में पड़ती है सिंपल ब्लाउज में, उसमें भी और बैक वाले पोर्शन में भी 1.25 इंच के आसपास विड्थ लेती हूँ। और उसके बाद प्लेट की जो शेप आती है वो चली जाएगी। ये हमारा प्लेटें पड़ के तैयार हो चुकी हैं, और अब मैं इस पर पट्टी अटैच करूँगी। पट्टी अटैच करने के बाद इंटरलॉक वगैरह जो भी है उससे प्रेस से अटैच करके इसे भी हम तैयार कर लेंगे। जैसे हमने ये फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर रखा है, इसी तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे, बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। जो ये बैक पार्ट है इसमें हम प्लेटें डाल देंगे। जो ये बैक पार्ट है ये सिंपल ब्लाउज की तरह ही इसमें अस्तर अटैच होगा, और अस्तर अटैच होने के बाद प्लेटें पड़ जाएंगी। प्लेट पड़ने के बाद इसे हम फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद इसमें पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। जो हमने ये पट्टियाँ 2 इंच की काट रखी हैं, जो 1.5 इंच तैयार आएंगी, तो इसे हम बैक पार्ट के साथ पट्टी अटैच करके स्टिच कर लेंगे इसके साथ। सेम ऐसे ही दूसरे पे भी, जो दूसरा पार्ट है उस पर भी पट्टी अटैच कर लेंगे। दूसरे पार्ट पे पट्टी अटैच होने के बाद इसे भी हम इंटरलॉक और प्रेस से अच्छे से बिठा देंगे। अच्छे से बिठाने के बाद फिर पट्टियों को देख लेंगे कि बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। फिर उस हिसाब से हम उस पर जो ऊपर वाली सिलाई होती है मार्जिन वाली, वो सिलाई लगाएंगे। पहले एक बार पट्टियाँ चेक कर लेते हैं कि पट्टियाँ बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इस तरीके से इस पर हमें हल्की सिलाई की ज़रूरत है, तो इसलिए हल्की सिलाई लगा देते हैं। अब इस पर इंटरलॉक वगैरह करके इसे प्रेस से दबा देंगे। जैसे हमने इस वाले पार्ट पे पट्टियाँ अटैच की, वैसे हमने फ्रंट पार्ट पे भी पट्टी अटैच करेंगे। ये हमारा पैड वाला पार्ट है, इस पर भी हम पट्टी लगा दी है और इस पर इंटरलॉक कर दिया है। इसे ढंग से अटैच कर लेंगे कि कहाँ हमें किस पार्ट में कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे। अब जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन हमारा नीचे की साइड रहेगा, पट्टी की साइड रहेगा, और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो राउंड कॉलर है, इस कॉलर को मेज़र कर लेंगे। इंच टेप से हम इसे मेज़र कर लेंगे। जहां हमें राउंड कॉलर काट करके अटैच करना है, आप चाहो तो पूरा भी मेज़र कर सकते हो और डबल में भी मेज़र कर सकते हो।
ये आ रहा है हमारा 17.5। 17.5 हमारा इसका राउंड कॉलर आ रहा है। अब हम पेस्टिंग पे इसका राउंड कॉलर काटेंगे और इसे अटैच कर लेंगे, या फिर डबल में ऐसे पकड़ करके इस तरीके से भी आप मेज़र कर सकते हो। साढ़े आठ यानी 17। तो 17 हमारा राउंड कॉलर आ रहा है। 17 राउंड कॉलर आने के बाद हम इसे पेस्टिंग पे काटेंगे और इसे अटैच करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा जो आर्म होल राउंड है, फिटिंग लगाने के बाद जो हमारा आर्म होल राउंड है, आर्म होल राउंड पे उरे पट्टी लगाएंगे और हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे सेट करके या फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद इसे आर्म होल राउंड वगैरह जोड़ लेंगे।